नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार सुप्रभात न्यूज चैनल में। आज है तारीख 28 सितंबर 2024 दिन शनिवार। तो चलिए देखते हैं आज की बिहार की मुख्य ताज़ा खबरें। इससे पहले हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले या शहर से देख रहे हैं, और अगर आपको न्यूज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार के 13 जिलों में आज जल प्रलय का अलर्ट हुआ जारी। भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात का है खतरा। जी हां दोस्तों, बिहार के ज्यादातर हिस्सों में 2-3 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश के बाद आज यानी शनिवार को आपदा प्रबंधन विभाग ने 13 जिलों में अत्यधिक भारी से भारी बारिश पड़ने की चेतावनी दी है। आपदा प्रबंधन विभाग ने भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के आधार पर 13 जिलों के कलेक्टर को अलर्ट जारी करते हुए सचेत किया है कि इस दौरान बहुत ज़्यादा बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो सकते हैं, इसलिए राहत और बचाव के लिए डीएम तैयारियां पूरी कर लें। इन 13 जिलों में 5 जिले ऐसे हैं जहां 1-2 जगहों पर भारी नहीं बल्कि अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इन 5 जिलों में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, अररिया, किशनगंज और गोपालगंज शामिल हैं। बाकी 8 जिलों में 1-2 जगहों पर बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इसमें शिवहर, सीतामढ़ी, सारण, सीवान, सुपौल, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया शामिल हैं। पर्यटन उत्सव की तरह मनेगी छठ। विदेशी टूरिस्टों के लिए स्पेशल टूर पैकेज और बिहार भ्रमण की हैं तैयारियां। बिहार में छठ महापर्व को पर्यटन उत्सव की तरह मनाया जाएगा। इसकी घोषणा पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने शुक्रवार को सूचना भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में की है। उन्होंने बताया कि इस मौके पर पर्यटकों को छठ की महत्ता बताई जाएगी, साथ ही बिहार भ्रमण कराया जाएगा। टूरिस्टों के लिए स्पेशल टूर पैकेज तैयार किया जा रहा है। मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि सरकार की ओर से पर्यटन स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। करीब 510 करोड़ रुपए की योजना से पर्यटकीय विकास कार्य कराए जा रहे हैं। 135 करोड़ रुपए की योजना की स्वीकृति मिल गई है। इस पर भी जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। गिरिराज सिंह और अमरेंद्र अमर को पाकिस्तान से मिली जान से मारने की धमकी, कहा भुगतना होगा अंजाम। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और भाजपा नेता अमरेंद्र अमर को जान से मारने की धमकी मिली है। शुक्रवार को भाजपा नेता अमरेंद्र अमर के मोबाइल नंबर पर पाकिस्तान के एक नंबर से व्हाट्सएप कॉल आया। कॉल करने वाले ने पहले पूछा कि तुम कहाँ हो। इसके बाद किसी की गिरफ्तारी के संबंध में बात की और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और अमरेंद्र कुमार अमर को अंजाम भुगतने की धमकी दी है। मामले को ले भाजपा नेता अमरेंद्र अमर ने बेगूसराय नगर थाना में आवेदन किया है। आवेदन में अमरेंद्र ने बताया कि कॉल पर धमकी मिलने के बाद उन्होंने तुरंत एसपी को इसकी जानकारी दी। इसके बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के सहयोगी जयकृष्ण को भी इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुझे और केंद्रीय मंत्री को जान से मारने की धमकी देने के उद्देश्य से पाकिस्तान के व्यक्ति या उक्त मोबाइल नंबर धारक ने यह कॉल किया था। पैक्स चुनाव को लेकर आया बड़ा अपडेट। सह सदस्य नहीं लड़ सकेंगे इलेक्शन, जानिए पूरी डिटेल। बिहार में पैक्स चुनाव आगामी 25 नवंबर से 5 दिसंबर तक होने हैं। इस चुनाव में पैक्स के सह सदस्य उम्मीदवार नहीं होंगे, लेकिन वो जिस पैक्स के सह सदस्य हैं उसमें चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के प्रस्तावक हो सकेंगे और मताधिकार का भी प्रयोग कर सकेंगे। बिहार में अभी 1,45,00,000 पैक्स सदस्य हैं, जिनमें से करीब 50,000 सह सदस्य हैं। पैक्स चुनाव को लेकर बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने सहकारिता विभाग को स्पष्ट निर्देश जारी किया है। बिहार बीजेपी में चरम पर अंदरूनी कलह, मामला सुलझाने 21 दिनों के भीतर दूसरी बार पहुंच रहे जेपी नड्डा। बिहार बीजेपी में जातिगत गुटबाजी शुरू से चरम पर रही है। बिहार बीजेपी के नेता एक दूसरे की टांग खींचने में माहिर हैं। इसका सीधा फायदा नीतीश कुमार उठाते हैं। सुशील मोदी के रहते बिहार बीजेपी में यह सब थोड़ा कम था। सुशील मोदी सोच समझकर कदम उठाते थे, नीतीश कुमार भी साथ होते थे। अब तो नीतीश कुमार बीजेपी के मंत्रियों को भाव ही नहीं देते। बीजेपी के अंदर मैं श्रेष्ठ वाली प्रतियोगिता चलती रहती है। पार्टी के अंदर नेताओं ने कई गुट बना रखे हैं। यह आज से नहीं, बहुत पहले से ऐसी स्थिति है। इसी स्थिति को संभालने के लिए जेपी नड्डा को 21 दिनों के भीतर दूसरी बार पटना आना पड़ रहा है। पटना के गोविंदपुर गांव को सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भेजा 6 नोटिस, हिंदुओं को घर खाली करने का दिया फरमान। बिहार में जमीन सर्वे को लेकर हो रहा बवाल अभी थमा नहीं था कि दूसरा विवाद शुरू हो गया है। वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर बिहार की राजधानी पटना से सटे गोविंदपुर गांव में बवाल हुआ है। गांव की 9 डिसमिल जमीन को लेकर विवाद है।
उस जमीन पर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दावा किया है। वक्फ बोर्ड जिला अधिकारी के माध्यम से नोटिस जारी कर जमीन को खाली कराने की बात कही है। गोविंदपुर गांव की 9 डिसमिल विवादित जमीन को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी के बड़े नेता संजय जायसवाल, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने गांव का दौरा किया है। यह मामला अब पूरी तरह हाई प्रोफाइल बन गया है। बीजेपी नोटिस पर सवाल खड़े कर रही है। वक्फ बोर्ड पर बीजेपी नेता पलटवार कर रहे हैं। पटना में आया नया आदेश, गंगा किनारे पूजन सामग्री फेंकने पर लगेगा जुर्माना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि एनजीटी के निर्देश पर गंगा के किनारे 100 मीटर की दूरी तक पूजन सामग्री फेंकने पर रोक लगा दी गई है। आदेश की अवहेलना करने पर जुर्माना लगेगा। इसे लेकर सभी घाटों पर सूचना पट लगाया जाएगा। सभी नगर निकायों और सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों की ओर से गंगा और सभी सहायक नदियों की निगरानी के लिए कर्मी प्रतिनियुक्त किए जाएंगे। जिला अधिकारी सह जिला गंगा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रशेखर ने कहा है कि गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के उत्थान, संरक्षण व अविरलता के लिए सभी हितधारक सजग और प्रतिबंधित रहें। बिहार में चलती ट्रेन पर फिर हुआ पथराव, एसी बोगी के शीशे हुए चकनाचूर, यात्रियों में मचा हड़कंप। जी हां दोस्तों, बिहार में ट्रेनों पर हमलों की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताज़ा मामला समस्तीपुर जिले का है, जहां जयनगर से दिल्ली जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस वे पर पत्थरबाजी की घटना का रेलवे ने जांच शुरू कर दी है। जांच में पाया गया है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति ने ट्रेन पर पत्थर फेंका था, जिससे ट्रेन के AC1 बोगी की सीट नंबर 31, B1 की सीट नंबर 36, B2 की सीट नंबर 18 के शीशे और पेट्रेकर की खिड़की के 2 शीशे क्षतिग्रस्त हुए हैं। इस पथराव में AC6 और AC6 के दरवाजे शीशा टूट गया है, जिसे छपरा में बदला गया है। किसी यात्री को पथराव में चोट नहीं आई है। रेलवे की विज्ञप्ति के अनुसार स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस समस्तीपुर से 9:25 पर खुली थी। कुछ दूर जाते ही उस पर पत्थर फेंका गया था, जिसकी सूचना मिलने पर रेल थाना अध्यक्ष और RPF प्रभारी दल बल के साथ पहुंचे और जांच शुरू कर दी। प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, ऊर्जा विभाग की बैठक में बोले CM नीतीश कुमार। राज्य में प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लेकर जारी सियासत के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य में स्मार्ट मीटर को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने आम लोगों से अपील की है, जो लोग दुष्प्रचार और अफवाह फैला रहे हैं उसमें भ्रमित ना हों। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को एक अणे मार्ग स्थित संकल्प में ऊर्जा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने स्मार्ट प्रीपेड मीटर की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नीतीश कुमार ने कहा कि लोगों के बीच अभियान चलाकर स्मार्ट प्रीपेड मीटर के फायदे के बारे में बताएं, साथ ही उपभोक्ताओं की समस्या के समाधान के लिए पूरी तत्परता से काम करें। सभी जिलाधिकारी भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर के फायदे के बारे में लोगों को जागरूक और प्रेरित करें। बिहार के विश्वविद्यालयों के वेतन पेंशन के लिए 2650 करोड़ रुपए हुए मंजूर। जानिए किस यूनिवर्सिटी को कितना मिला बजट। शिक्षा विभाग ने राज्य के विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों के लिए वेतन और पेंशन की राशि स्वीकृति दे दी है। जुलाई 2024 से फरवरी 2025 तक के लिए कुल 2650 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। जुलाई से सितंबर तक की वेतन पेंशन की राशि भी विभाग शीघ्र ही विश्वविद्यालयों को जारी करेगा। आपको बता दें कि विश्वविद्यालयों को जून के बाद से वेतन पेंशन की राशि जारी नहीं की गई है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जुलाई से सितंबर तक के बकाये वेतन पेंशन की राशि जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। स्वीकृत राशि में पटना विश्वविद्यालय के लिए 180 करोड़, मगध विश्वविद्यालय के लिए 390 करोड़ और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के लिए 257 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। समस्तीपुर में 2 हेडमास्टर, 1 शिक्षक हुआ गिरफ्तार, 1 दलाल भी धराया गया। बिहार के समस्तीपुर में शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा का मामला उजागर हुआ है। बहाली में गड़बड़ी मामले की जांच के क्रम में प्रशासन ने 2 हेडमास्टर, 1 शिक्षक और दलाल को गिरफ्तार किया है। सभी को नगर थाने की पुलिस के हवाले कर दिया गया है। जिले के अपर समाहर्ता आपदा राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में जिला प्रशासन की जाँच टीम ने फर्जी तरीके से बहाली मामले की जाँच के क्रम में संदेह के घेरे में आए स्कूलों के HM व शिक्षकों को जाँच के लिए बुलाया था। वहीं से सबको पुलिस की कस्टडी में भेज दिया गया। पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है। बिहार में सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां हुई रद्द। दुर्गा पूजा के मद्देनजर मुख्यालय ने जारी किया आदेश।
बिहार में दुर्गा पूजा महापर्व के मद्देनजर राज्य के सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। 5 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक सभी पुलिस पदाधिकारियों की छुट्टियां कैंसिल रहेंगी। इस मामले में शुक्रवार को अपर पुलिस महानिदेशक विधि व्यवस्था संजय सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र शुरू हो रहे हैं। राज्य में बड़े स्तर पर दुर्गा पूजा के पंडाल लगते हैं और भारी संख्या श्रद्धालु पूजा में शामिल होते हैं। इस दौरान भक्तों की भारी भीड़ मंदिरों और पंडालों में रहती है। दुर्गा पूजा पूर्व पर शांति व्यवस्था को कायम रखने और किसी भी तरह की अप्रिय घटना न घटे, इसके चलते राज्य के सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। यह आदेश 5 अक्टूबर से 16 अक्टूबर यानी 12 दिनों के लिए जारी किया गया है। बिहार के 19% स्कूलों में कुएं से बुझ रही बच्चों की प्यास, एनसीईआरटी की FLS रिपोर्ट में हुआ खुलासा। बिहार के 19% स्कूलों में आज भी पीने का पानी ठीक से नहीं मिल पा रहा है। आसपास के कुएं के पानी से छात्र छात्राओं की प्यास बुझ रही है। देश स्तर पर यह व्यवस्था 20% स्कूलों में आज भी चल रही है, जबकि 80% स्कूलों में पीने के पानी के साधन के रूप में चापाकल मौजूद है। एनसीईआरटी की FLS रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। कुएं का पानी अनसेफ होता है, इसके सेवन से बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसके साथ एक तथ्य यह भी उभर कर सामने आया है कि 15% स्कूलों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से पानी का स्टोर कर उसे पेयजल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। 65% स्कूलों में पेयजल के लिए नल की व्यवस्था ही नहीं है। मनीष वर्मा को फ्रंट फुट पर ला रहे हैं नीतीश। 4 महीने बिहार में घूमकर टटोलेंगे JDU की नब्ज। बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड राज्य भर में कार्यकर्ता समागम करने जा रही है। इसकी कमान JDU के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा के हाथों में दी गई है। वे मुजफ्फरपुर से शुक्रवार को इस अभियान की शुरुआत करेंगे। फिर अगले 4 महीने सभी जिलों में घूमकर JDU कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की नब्ज टटोलेंगे। इसे मनीष वर्मा को JDU में फ्रंट फुट पर लाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। बिहार के सभी 38 जिलों में कार्यकर्ता समागम हो, इसकी शुरुआत मुजफ्फरपुर जिले से शुक्रवार को हो चुकी है। तो ये थी आज के बिहार की मुख्य और बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।